गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम देखेंगे कि 90% लोग जो क्विट कर जाते हैं ट्रेडिंग में अपने 3 से 6 मंथ के अंदर, फर्स्ट 3 से 6 मंथ के अंदर, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर कि भाई सर मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे सब पता है ना, कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मुझे पता है सर कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट देना होता है, स्मॉल लॉसेस लेने होते हैं, मुझे सब पता है। लेकिन ना सर पता नहीं क्या होता है कि 9:15 से लेके और 3:15 वो 3:30 बजे तक का जो टाइम है, इसके अंदर हमें सब पता होने के बावजूद हम क्या है, गलती कर देते हैं। ठीक है, ये इशू है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको आज हम समझेंगे कि कैसे हमें इसको बिल्कुल तोड़ना है, इसको अच्छे से समझना है कि भाई क्या इशू कहाँ पे आ रहा है। ठीक है भाई, आपको सब पता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है ना, लोगों को पता है रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, इम्पल्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सब चीजें आपको पता है ना। फिर भी इशू क्या आ रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं जब मार्केट स्टार्ट होता है ना और मार्केट बंद होने तक, ओके, मार्केट बंद होने के बाद पता होता है कि हाँ यार यहाँ से बाई कर लिया होता तो ऊपर चला गया था, यहाँ से शॉर्ट कर दिया होता तो नीचे आया था मार्केट, हमें सब पता है। ओके, लेकिन इस टाइम फ्रेम के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस खो देते हैं, इमोशनल बैलेंस जिसे मैं बोलता हूँ, इमोशनल कंट्रोल जैसे मैं बोलता हूँ, ये हम खो देते हैं। तो इसके साथ हमें कैसे डील करना है, ये पूरा वीडियो जो है इसके ऊपर है। 90% जो लोग फेल हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं 3 से 6 मंथ के अंदर फर्स्ट, ये प्रॉब्लम उसको लेके है। वो उसको हम आज अच्छे से बैठ के समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो आप आराम से देखना, मैंने आपके लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये देखो, बेस्ट स्ट्रेटजी ऑन बैंक निफ्टी, ये पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। यहाँ इन वीडियो को विजिट करो यार, देखो आपको नो लॉस स्ट्रेटजी, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वीडियो है ये। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इंटरडे जो सेटअप्स होते हैं, इंटरडे सेटअप को कैसे इंप्रूव करके हमें वहां पर नो लॉस स्ट्रेटेजी के लेवल तक पहुंचते कैसे हैं, ये मैंने बताया यहाँ पे। राइट माइंडसेट फॉर इंटरडे, ये मैंने आपके साथ डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करो। आप लोग क्या है, अभी सब्सक्राइब कर लो और जो है लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप भी फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो यहाँ पर रहने वाला है, इसको हम समझते हैं। उससे पहले वीडियो को कर दो एक बार लाइक, और अपना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, वो कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, फिर मैं एक एक कमेंट जब पढ़ता हूँ लास्ट में, तो उसमें जो बेस्ट चीज लगती है, बेस्ट इशू लगता है, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैं एड्रेस करता हूँ। ठीक है, तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका, कि क्यों 90% लोग जो है वो अपने पहले जो अपने 3 मंथ्स होते हैं या 6 मंथ होते हैं वहां पर क्विट क्यों कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ना। तो देखो, सबसे पहला इशू आ रहा है कि सर इसका रीजन क्या है, कि हम लोग ना सीख जाते हैं। ठीक है, हम सीख लेते हैं, सेटअप सीख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाता है कि हाँ सेटअप्स को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है ना, फॉलो कैसे करना है ये हमें पता चल गया। एग्जीक्यूशन भी सर सही हो गया, डिसिप्लिन भी हम हो गए, हैबिट्स भी हमारी सही हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज गुड, है ना। हमें पता है कि सपोर्ट कहाँ पे है, हमें पता है कि सर सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, हमें भी पता है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो रही हैं। उसके रीजन क्या है, उसके रीजन क्या है, देखो उसको समझने की कोशिश करता हूँ। चक्कर क्या होता है, जैसे ही 9:15 होते हैं ना, और हम लोग जैसे ही अपने स्क्रीन पे बैठते हैं, 9:15 जैसे ही हुए, हम अपनी स्क्रीन को ऑन किया। ठीक है, और स्क्रीन को ऑन करने के बाद हम बस है ना एक तरह से बिल्कुल इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं। हाइपर फोकस्ड किसके ऊपर, कि हाँ हम चार्ट्स को, हम प्राइस एक्शन को, हम क्या है, सपोर्ट को, डिमांड जोन जो है हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और हम मल्टीपल चीजों को देख रहे हैं एक साथ, हम निफ्टी पे भी फोकस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पे भी फोकस कर रहे हैं, हम एसबीआई पे भी फोकस कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल चीजों पर एक साथ फोकस कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता। सच बताऊं तो आपको एकदम से, अगर कोई घर का कोई पर्सन आपको बुलाए, ठीक है, या मतलब कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ भी डिस्टरबेंस हो, तो यू वर लाइक कि हाँ सर क्या हो गया, मुझे
नहीं चाहिए उस समय कोई डिस्टरबेंस। आपको उस समय हर चीज जो है वो एक बेकार लग रही होती है। आपका अगर बच्चा भी बाहर रो रहा है तो आपको चाहिए कि भाई इस समय मुझे डिस्टरबेंस मत करो, बिकॉज आप क्या हो चुके हो, यू आर राइट नाउ इन अ हाइपर फोकस्ड मोड, कि जहां पर आप मल्टीपल चीजें एक साथ देख रहे हो। आप डिमांड जोन बना रहे हो, ठीक है, आप चार्ट देख रहे हो, आप प्राइस एक्शन को एनालिसिस कर रहे हो, आप एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, बहुत चीजें एक साथ आप पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। और आपका फोकस क्या होता है, आपका फोकस होता है कैसे भी करके भाई एक अच्छी सी ट्रेड मिल जाए, और फर्स्ट ट्रेड जो होगी अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो मजा आ जाएगा। तो आपकी पूरा फोकस होता है एक फर्स्ट ट्रेड लगा दूं मैं कैसे भी करके, उसके बाद मुझसे बात कर लेना। एक बार पहले मुझे कुछ एक अच्छी एंट्री मिल जाए, ठीक है। आप न्यू चैनल ओपन करके बैठ जाते हो कि हाँ यार कैसे भी करके कोई अच्छी कोई कॉल मुझे पता चल जाए, कोई मुझे टेलीग्राम पे कोई ऐसी कॉल पता चल जाए जिससे मैं जल्दी से एंट्री लूं और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर दूं, ठीक है। सबका यही माइंडसेट है। सब 90% जो लोग फेल हो रहे हैं ना माइंडसेट, उसके साथ यही इशू हो रहा है। आप लोग बस जल्दी से चाह रहे हो कि मैं कैसे भी करके सर ये अपनी फर्स्ट ट्रेड ले लूं, और फर्स्ट ट्रेड के अंदर छोटा सा लॉस के साथ सीधा प्रॉफिट जो है बड़ा हो जाए, एकदम से जो मूव आ जाए ना, मूव आ रहा है वो तुरंत मैं पकड़ लूं, ठीक है। जल्दी से अगर सपोर्ट के पास आ रहा है मैं तुरंत एग्जिट इन पे एंट्री करूं और वहां से ही मैं मूव को पकड़ लूं। तो ये चीज ना आप लोग क्या है पूरी तरह से इमोशनली एकदम से हाइपर इमोशनल, या हाइपर इमोशनल बोल लो, ठीक है, या फिर बोल लो हाइपर फोकस्ड हो रहे हो, ठीक है। और वो हाइपर फोकस ना और हाइपर इमोशननेस जो है आपकी, वो आपको जो रियल चीज है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उससे परे कर देती है ना। आप कहीं ना आपको ट्रेड लेने की इतनी जल्दी हो जाती है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो आपकी पोजीशन साइजिंग होती है, जो रियल चीजें होती हैं, आप उसको मिस कर देते हो, बिकॉज आपका दिमाग तो पूरी तरह से चार्ट पर फंसा हुआ है। पूरा दिमाग आप जो है वो ये लगाने में लग रहे हो कि यार कौन से स्टॉक में एंट्री करूं, एक साथ 10 स्टॉक जो है आप 10 चार्ट जो है आप जल्दी जल्दी खोल खोल के देख रहे हो, आप टॉप गेनर देख रहे हो, टॉप लूजर देख रहे हो, आप टीवी एनालिस्ट को देख रहे हो कि हम वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, कौन सा कॉल जो है हमारा लिए ज्यादा अच्छा है, एकदम से मूव आ रहा है तो मैं एकदम से मूव जो है जल्दी से, क्योंकि स्टॉक भी भाग रहे हैं। सीधा आप देख रहे हो अभी 2% का गेन चल रहा है, फिर देखा आपने 5 मिनट बाद तो 4% पे चला गया, और आप बैठ के देख रहे हो अरे यार ये तो मैंने 2% की रैली जो है एकदम से मिस कर दी। यही चीज हो रही है, यही इशू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मार्केट में अगर आप ये सब सोचो कि यार मैं हर एक मूव कैप्चर कर लूंगा, या फिर मैं एक मूव जो है सर, हर एक मूव को मतलब नहीं है सर, मुझे तो मेरा मूव दे दो, एक एक मुझे बस एक निफ्टी का पता चल जाए कि हाँ सुबह वो क्या कर रही है, और मैं बैठ के बस उसमें एंट्री लूँ और मुझे जो है पहले जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं चलता मार्केट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप ना जब मार्केट के साथ बैठे होते हो ना, जब मार्केट के साथ बैठे होते हो तो आपके साथ एक सोल्यूशन रखो हमेशा, जो मैं करता हूँ, मैं रियल में करता हूँ। आप लोगों को शायद इस पर विश्वास होगा नहीं होगा, आप आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी कॉपी के बिना, ठीक है, अपने पेन के बिना, ठीक है, मेरे पास 2 पेन है और एक कॉपी है ना, वो मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। और मार्केट में ना थाउजेंड्स थॉट चल रहे होते हैं जब मार्केट स्टार्ट होता है, और मार्केट के फर्स्ट आवर के बीच में थाउजेंड थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। मैं क्या करता हूँ उनको लिखता हूँ, जो मेन चीज है ना उसको लिखता हूँ, रियल चीज जो होगी ना वो आप लिख दोगे। बाकी क्या है माइंड के अंदर क्लटर्ड हो रहा होता है, क्योंकि यार ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, सब कुछ एक्शन, बहुत ज्यादा एक्शन जो है वो हो रहा होता है, और हम लोग उस एक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें क्या करना है, अपना फोकस देखना है कि हाँ सबसे पहले आप लिख के देख लो मेरा सेटअप, ठीक है, माई सेटअप, ठीक है। अब माई सेटअप पे आप 9:15 पर ही अपने 9:15 होने से पहले 9 बजे आपको अपना सेटअप के टिक पॉइंट लगा के रख लेना है। कॉपी खोली और 9:15 से पहले, ठीक है, 9:59 बजे आपको लिख लेना है मेरे सेटअप का एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट क्या है, रूल्स ऑफ सेटअप क्या है आपके, ठीक है, वो आपको पोजीशन साइजिंग क्या है आपकी, रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका, वो आप लिख के दे दोगे, ठीक है। जैसे ही ट्रेड लगने वाली होगी 9:15 पे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, आपको बस ये देखना है कि इन पांचों का जो है उसमें टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर इन पांचों में टिक लग रहा है तभी आप ट्रेड लोगे, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। सर मेरे तो ट्रेड छूट जाएगा ऐसे में, कुछ लोगों का इशू हो रहा है, सर मेरे तो इतनी देर में उसमें टिक लगाऊंगा, इतनी देर में तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा। नहीं होगा, ट्रस्ट मी। स्टार्ट में 3 दिन अगर आपका ट्रेड छूट भी जाता है, और आप जिंदगी भर अगर इधर सीख गए और आप टिकना सीख गए ना, तो आप 3 महीने या 6 महीने में एग्जिट नहीं होंगे मार्केट से, ठीक है, या 1 साल में आप एग्जिट नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें ना 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं निकालना, हमें यहाँ पर अपनी जिंदगी बनानी है, ठीक है। और जब जिंदगी बनाने की बात होती है ना, तो वो चीज ना हमेशा ध्यान रखो सिंपल होनी चाहिए।
कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, उसको आप फॉलो कर सकते हो, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ आप उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दो और चार्ट्स में इतने ज्यादा घुस चुके हो कि हाँ बस मुझे चार्ट्स दिख रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वो चीजें नहीं करनी, ठीक है, वो चीजें नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं जब भी कहता हूँ जितनी ज्यादा नॉइस होगी ना उसको साइड कर दो। भाई आपने 10 टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखे हैं, मेरा भी चैनल फॉलो कर रखा है, सपोज करो आपको नहीं वो पसंद आ रहा है, उसमें आपको अगर क्लटर्ड हो रहा है, बिल्कुल एग्जिट कर दो, बिल्कुल अनफॉलो कर दो, ठीक है। आप क्या, आपका हित पहले है, मेरा कोई चैनल से आपको अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है, जस्ट एग्जिट दे। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको इस टाइप से बोल रहा होगा, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। मैं देखो यहाँ पर बनना जरूरी है ना। मेरे चैनल से अगर आपको फायदा हो रहा है, आप एंट्री रखो, आप रहो वहां पर, ठीक है, आप रहो वहां पे, ठीक है। अगर आपको नहीं जो है, आप उससे क्या हो रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या फिर बोलते हो आप भ्रमित हो रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसका, आपसे उसका फोकस जो होता है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो जस्ट एग्जिट दैट चैनल्स जो भी आपका फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके फोकस को हाँ, अगर आपको सीख मिल रही है, आप लर्निंग कर रहे हो कि हाँ सर मैं ना क्या करता हूँ, मैं आपके सेटअप्स को देखता हूँ, आपके चार्ट्स को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि आपके चार्ट्स, आपका एनालिसिस क्या है, उस एनालिसिस से मैं सीखता हूँ, ऑब्जर्व करके समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना एनालिसिस करता हूँ उसके अंदर, और अगर मुझे उसके अंदर मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड मिलती है तब मैं एंट्री लेता हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर वो आपको, आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है उससे, आप कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस जो है गलत हो रहा है उस पर, तो आप अभी की अभी एग्जिट कर दो। जितने भी टेलीग्राम चैनल है जहां से भी आपको जो है आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, जस्ट एग्जिट देम। क्योंकि अगर हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम सीखें, हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप मुझसे जो है आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए। देखो कुछ लोगों के साथ क्या इशू हो रहा है, वो लोग ना कहीं पर प्रॉब्लम वहां पर फंस रही है कि वो लोग जो है ज्यादा इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं इंस्टीड ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की, ठीक है। मैं आपको दोबारा से, देखो गोल्डन पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। आप इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हो इंस्टीड ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से। हमें फोकस क्या करना है, हमें सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है इंस्टीड ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग से। तो आप क्या कर रहे हो, इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हो। हमें इस इमोशनल ट्रेडिंग को हटाकर हमें सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है, और इसमें, इससे इधर आने में आपको हो सकता है 2 महीने लग जाए, क्योंकि आज तक हम ये करते हुए आए हैं। अब आपको मैं सीधा यहाँ पे आने की बोल रहा हूँ, इस स्टेज में आने की बोल रहा हूँ, तो आप ये 2 दिन में नहीं होगा, ठीक है। इसमें, इस प्रोसेस में आपको 2 मंथ लग सकते हैं। अब आप सोचोगे सर 2 मंथ कैसे लेंगे, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। आपको सिर्फ एक चैलेंज लेना है, ठीक है। आपको 60 डेज का चैलेंज लेना है अपने आप से। जैसे मैंने ये 75 डेज का चैलेंज लिया, आपको भी क्या करना है, 60 डेज रहने दो, आप लोग मेरी तरह 75 डेज का चैलेंज, कि भाई जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। 75 डेज का एक चैलेंज लो, और वहां पर आपको बस इतना लिखना है कि मैं जो भी ट्रेड करूंगा वो कॉपी और पेन के साथ में लूंगा, ठीक है। और मैं अपने ट्रेड को, ठीक है, मेरा सिस्टम जो बोलेगा मैं तब ट्रेड लूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रेड होती है आपकी, उसमें हमेशा फोकस करो कि आपका जब सिस्टम बोलेगा तब आप ट्रेड लोगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी ट्रेड लोगे, टेलीग्राम के हिसाब से नहीं लेने, न्यूज चैनल के हिसाब से नहीं लेना, अपनी गट फीलिंग के हिसाब से नहीं लेना कि यार मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, एकदम से शार्प मूव आ चुका है डाउन का, अब आपको लग रहा है यार यहाँ से अब तो गिरेगा नहीं, अब गिर नहीं सकता, आप सर कॉल बाई कर लेते हैं। ये होता है, यही इशू हो रहा है, ठीक है। यही इशू हो रहा है कि आप ना, आप बैठे हुए हो और आप देख रहे हो कि यार भाई मार्केट ना बहुत ज्यादा गिर चुका है ना, और यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, और भाई मोहित जो है वो भी ग्रुप में बताया उन्होंने कि एक अच्छा सपोर्ट है ये, है ना। उन्होंने, मोहित भाई ने भी बोला है कि एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा सर, ये दूसरा चैनल है ये भी बता रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉल ले लेता हूँ। ये चीज नहीं है भाई, ये इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस का कोई सेंस नहीं है। आप अभी एग्जिट कर दो। मेरे चैनल का पर्पस ये है ही नहीं, ठीक है। मेरे चैनल का पर्पस है कि आप ना वहाँ सीख जाओ, ठीक है। एक बार आपने देख लिया कि यार यहाँ पर ना सपोर्ट भी है, ठीक है, वहां पर आप ये देखो मेरा सेटअप भी बोल रहा है क्या, वो जो सेटअप है ना वो इसके साथ कूलिंग होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ इसके बेस पर ट्रेड ले लोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है कि यार यहाँ पर मेरा सेटअप जो है वो बन रहा है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो मेरे प्लेस पे है, मेरी पोजीशन साइजिंग जो है वो मेरी सही जगह पे है, अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ, एक एडिशनल कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, और जो मुझे दिख रहा है, ना कि मोहित से मतलब है, मोहित से कोई मतलब नहीं है आपको। आपने एक बार देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, बात खत्म। फिर हाँ, मोहित को क्या लग रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सीख लो, मैं बोल रहा हूँ सीखने में, आप सीखते सीखते 6 महीने 1 साल लगेगा, 2024 के अंदर आप सीख जाओगे ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सीखने के बाद उसको भले एग्जिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले फोकस करो सीखने पे कि हाँ भाई ने बोला क्या है, क्यों बोल रहा है कि ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका रीजन क्या है कि 21,900 पे भाई ने बोला था, और 21,900 से एकदम 400 पॉइंट की रैली आई, क्यों आई,
रीजन देखो, क्वेश्चन पूछो कि यार क्यों आई भाई, ये इंपॉर्टेंट है। आप पीछे जाके देखोगे आपको समझ में आएगा कि यार 21,400 से बहुत इंपॉर्टेंट, वो 21,900 से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और हाँ, अब आप वहां पे देखो कि यार सपोर्ट के टाइम पे ऐसा क्या सेटअप बना, ट्रायंगल, वो क्या नाम है, आप देखोगे कि वहां पर कौन सा प्राइस एक्शन बना। आप अगर प्राइस एक्शन, मैंने आपके साथ एक सेटअप शेयर किया था, आप देखोगे वहां पर, तो यहाँ पर एक मार्केट बिल्कुल तोड़ता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ पर एक पूरा क्या बनाया, एक 3 रेड कैंडल बनाई हुई है, फिर एक हैमर कैंडल बनाया, और फिर वहां से एक ग्रीन कैंडल। तो आप देख पा रहे हो पूरा एक वी शेप का रिकवरी हो रही है। तो वहां पर आप देखो कि मेरा सेटअप बनना है क्या, अगर आपका सेटअप वहां पर बनना है, ठीक है, आपका सेटअप अगर कैसा है, रिवर्सल वाला सेटअप। मेरे ज्यादातर सेटअप जो होते हैं रिवर्सल वाले सेटअप होते हैं, ठीक है। मेरे ब्रेकआउट वाले सेटअप जो है वो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, और रिवर्सल वाले जो सेटअप है वो मैं इंट्राडे या फिर अपनी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसके लिए फॉलो करता हूँ। तो आपका अगर सेटअप रिवर्सल वाला है तो आप देखोगे यार मेरा सेटअप है रिवर्सल वाला है, ये बन चुका है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ठीक है। तो वहां पर आप जाके दिमाग लगा सकते हो कि यार ये जो चीज है ये मेरे लिए अच्छी है। अदरवाइज क्या हो रहा है, आप बस ये सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, ठीक है, अब मैं यहाँ से यार कॉल ले लेता हूँ। सेटअप बना नहीं है आपका, है ना, प्राइस एक्शन आपने बस दिमाग लगा लिया अपना जबरदस्त। क्योंकि अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड लोगे ना, तो हर जगह पे आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा, हर जगह पे आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन ना जैसे बादल नहीं होते वैसे ही है, ठीक है। बादलों में सबको अपना कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, ठीक है। सेम एज प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में सबको अपना कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको एज अ टूल यूज करना है, कि एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह यूज करना है कि हाँ यार यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी है, और फिर वहां पर मेरा सेटअप बना है, तो वो चीज जो है ना वो मेरे लिए बेस्ट है। तो वहां पर आपकी इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज आप पेपर पेन लेके बैठे हो, और पेपर पेन लेके बैठे हो तो आप ना कहीं आपका माइंड जो है ना आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आपके कंट्रोल में माइंड है, ठीक है। आपको ट्रेड ऐसा नहीं लेना कि हाँ कि भाई आपका दिमाग जो है आपके कंट्रोल में नहीं, आप ट्रेड ले रहे हो, वो चीज जो है अपने आप इससे कंट्रोल होगी। रिवेंज ट्रेडिंग भी इससे अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इंपल्स जैसे होता है, इंपल्स थॉट आता है एकदम से कि यार मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट बहुत जोर से ऊपर भाग गया, ठीक है, अब एकदम से इंपल्स आ रहा है कि यार यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपने तुरंत जो है बाई कर लिया, और वहां से और ज्यादा मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सब चीजें जो है ना उनको छोड़ दो, है ना, इनको छोड़ दो, और इसके प्रॉफिट को भी छोड़ दो। कई बार क्या होता है, आपने गलती से ट्रेड ली, है ना, मार्केट जो है बहुत ऊपर भाग चुकी थी, आपने ट्रेड ले ली यहाँ पे इंपल्सली, और फिर वहां से वो गिर गया अच्छा खासा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपके दिमाग में ना एक चीज बैठ गई कि यार मैं जब ये ट्रेड लेता हूँ ना, रैंडम ट्रेड लेता हूँ ना, तो मेरी चल जाती है, मेरा कॉल जो है 10 रुपए का 100 रुपए हो जाता है ना। अब ये थॉट बैठ गया आपके दिमाग में, तो अगली बार जब आ गया ना, तो आप क्या बड़ी क्वांटिटी के साथ बैठ जाओ, उस समय आपको लॉस लग जाएगा। तो ये चीजें आप छोड़ दो। ये क्या है, ऐसा प्रॉफिट ना कभी काम का नहीं है। प्रॉफिट वो होना चाहिए, मैं प्रॉफिट उस प्रॉफिट को मानता हूं जो आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सही तरीके से लिया है, ठीक है, ना कि तुक्के से जो प्रॉफिट लिया है कि हाँ आपने किसी ने बोला था तो आपने ट्रेड ले ली, किसी टीवी एनालिस्ट ने बोला था तो आपने ट्रेड ले ली, या आपका तुक्के से जो है अपने ओवर ट्रेडिंग करने जा रहे थे लेकिन आपने ट्रेड ले ली, रिवेंज में आपने ट्रेड ले ली तो उससे आपको प्रॉफिट हो गया। वो चीजें जो है वो प्रॉफिट कोई काम का प्रॉफिट नहीं है, वो आपके लिए उल्टा आपको नुकसान, बड़ा नुकसान देने वाला प्रॉफिट है। तो उसको, ये चीज आपको शायद पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वॉच करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।